तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 12 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 111 से 120 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में शिन यू से कहता है, यू यह ऐसी सिटी है जहाँ हम सभी फन करते हैं, गाना गाते हैं, मजे करते हैं और कैरोके करते हैं, और यहीं हम आपस में फाइट भी करते हैं ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। पर तुम जानते हो यू, मैं यह फाइटिंग पसंद नहीं करता हूँ, पर तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वही रियल कामिशीरो हो जो शुरू से हो। और जब तुम मुझे आज मिले और चलने को कहा, पर तुम्हारे साथ इस बार मुझे घूमने में मजा नहीं आया पहले की तरह। ठीक है, उस तरह जब तुम योशितो से फाइट करा था तुम उस समय बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल पुराने तेरा कामिशीरो यू नहीं थे। और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें देखकर कि तुम्हें वो फाइटिंग करना ही नहीं था। पर यह सब सुन यू निराश होकर कहता है, इसलिए उस फाइटिंग के बाद सभी का होप मेरे से खत्म हो गया था और सभी मुझे छोड़कर चले गए। पर यह सुन शिन यू से कहता है कि यू, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, और यू को मोटिवेट करता है और कहता है, यू तुम दुखी मत हो, सभी तुम्हें एक्नॉलेज करते हैं और तुम्हारी पावर को जानते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। तो यह सुन यू कहता है, नहीं शिन, मैं अब समझ गया हूँ, अब मैं दोबारा उससे फाइट कभी नहीं कर सकता, उससे मैं कभी भी जीत नहीं सकता हूँ, सब खत्म हो चुका है। तो यह सुन शिन आगे कहता है, यू चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में हमेशा साथ रहूंगा। और यह कहकर शिन यू को बाय कर यहाँ से जाने लगता है अपने काम पर। तो यू घूमते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं हमेशा बुली होता था, और यह सब सोचते हुए कहता है, मैं अब वो किसी का रिवेंज नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी मुझे अकेला छोड़ दें, मैं उन्हें पंच करना चाहता हूँ जो मुझे पंच मारेंगे। मैं ऐसे ही किसी के ऊपर पंच नहीं करना चाहता जानबूझकर, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं अब कुछ भी फील नहीं करना चाहता है, मैं बस अब रोना चाहता हूँ और जोर जोर से चिल्लाना चाहता हूँ। मैं आखिर क्या करूँ? अगर मेरी इस फिस्ट में फीलिंग नहीं है तो ये सिर्फ हमेशा वायलेंस ही पसंद करेगा। पर यू सभी के बारे में सोचते हुए जो यू को छोड़कर चले गए उन्हें सोचकर कहता है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और अब यह फिस्ट और अंदर की फीलिंग सब खत्म हो चुकी है, मैं बस रोना चाहता हूँ। सब ठीक है, ये ऐसे ही रोते रहूँगा। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मुझे अभी भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वे सभी मुझे बुला रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यू को देखते हैं जो अपने घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है, मैं उस पर्सन से फिर से नहीं हारूंगा, पर आखिर मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या मैं उसके इक्वल भी हूँ? पर मैं उससे फाइट अब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके मूव को देख ही नहीं पाता था। मैं नहीं कर सकता, मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता हूँ, आखिर मैं अब क्या करूँ? और फिर सीन चेंज होकर स्कूल में आता है जहाँ यू नाकामुरा से कहता है, मैं फिर से उस योशितो से फाइट करूंगा, पर मैं उसके मूव को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, यू सुनो, कराटे करना और किक बॉक्सिंग करना दोनों अलग है, और मैं कहना तो नहीं चाहता, पर वो टेक्निक को हम जल्दी मैच नहीं कर सकते हैं। तो यह सुन शिन और यू दोनों हैरान हो जाते हैं, और तभी आगे नाकामुरा वही जैब मूव यू को करके दिखाता है जो नाकामुरा यू से आगे कहता है, यू देखो, मैं तुम्हें बस डिफेंस के लिए ये मूव सिखा सकता हूँ, तो मेरे इस मूव को ध्यान से देखना। और आगे नाकामुरा अपने पैर से डिफेंस करने की मूव दिखाते हुए कहता है, यू याद रखना, इस लेग टेक्निक से तुम अपोनेंट को सिर्फ चोट ही पहुंचा सकते हो, पर बिना मास्टरी करे तुम यह किक अटैक नहीं कर सकते हो। तो यह सुन यू निराश होता है, और फिर आगे यू अपने रूम में बैठकर सभी फाइटर के बारे में सोचता है जिससे यू अभी तक फाइट करा है, और कहता है, क्या मेरे पास
कोई मूव ऐसा नहीं है ताकि मैं इन सभी से इक्वल हो सकूं। और तभी यू उठकर प्रैक्टिस करते हुए आगे कहता है, मुझे उन्हें दिखाना ही होगा, मेरे पास भी कुछ नए मूव्स हैं। पर यू अपने फिस्ट को देख कहता है, पर मैं तो बस किक और स्ट्रेट ही मार सकता हूँ, जो मैं 1000 टाइम भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ यू, शिन और नाकामुरा बताते हैं कि मैं यामाजाकी से मिलना चाहता हूँ। तो यह सुन शिन हैरान होता है और कहता है, यू फिर से तुम ऐसा मत करो। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, हाँ यू, उस इंसिडेंट के बाद से यामाजाकी लगता है तुमसे दोबारा नहीं मिलेगा। तो यह सुन यू बताता है कि उस फाइट में मैं पहली बार उसके स्टेट से डरा था और वही स्टेट है जो मुझे चाहिए, और इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि यामाजाकी ने ही मुझसे पूछा था कि वो कैसे फाइट करता था, और उस समय इस बार मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे फाइट करा था उससे उस समय, और इस बार मैं उससे इससे पूछ कर आऊँगा और मैं यामाजाकी से अच्छे से बात कर ये सब पूछूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू यामाजाकी से मिलने आता है। तो यू को देख यामाजाकी डर कर कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो यह सुन यू कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि उस फाइट में तुम्हें मेरा पंच कैसा लगा, क्या मैं तुम्हें तक रीच कर पाया था। तो यह सुन यामाजाकी कहता है, हाँ मुझे अभी भी याद है, तुम्हारे रफ फाइटिंग और किक से मुझे बहुत चोट लगी थी, पर तुम्हारे पंच सही नहीं थे। और तभी यामाजाकी गुस्से में कहता है, यू मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा पीछा मत करो। और फिर आगे यू यामाजाकी का हर तरफ पीछा करने लगता है। उसके क्लब के बाहर उसे खड़े होकर देखता रहता है, और जब यामाजाकी घर जाने को करता है तब यू उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यह देख यामाजाकी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुए? तो ठीक है, मैं तुमसे पांच मारने के लिए तैयार हूँ तुम्हें, और तुमसे मैं फाइट करूँगा। पर तभी यू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ और ट्रेनिंग दो, मुझे स्ट्रेट को सीखना चाहता हूँ। तो यह सुनते ही यामाजाकी तो हैरान हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। पर यू यामाजाकी को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे सिखा दो अपना स्ट्रेट। और यू यामाजाकी को छोड़ ही नहीं रहा होता है और बार बार ये कह जा रहा होता है, प्लीज़ यामाजाकी मुझे सिखा दो। तो यह देख यामाजाकी परेशान होने लगता है और यू के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे यू रोने लगता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। पर यामाजाकी को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो यू को ऐसे देख यामाजाकी की हंसी छूट जाती है और कहता है, यू तुम सच में पागल हो चुके हो। और तभी सीरियस होकर कहता है, यू कुछ समय पहले ही मैंने स्ट्रीट फाइटिंग सीखना चाहा, पर मैं अपने को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो मैं तुमसे डरता हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैं रिंग से भी डरने लगा था, और इस स्ट्रीट फाइटिंग से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यह सुन यू कहता है, क्योंकि यामाजाकी तुम एक रियल बॉक्सर हो। तो यह सुन यामाजाकी मान जाता है और कहता है, यू ठीक है, मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग दूंगा, तो तुम स्कूल के बाद मुझे स्कूल के रूफ पर मिलना। तो यह सुन यू हाँ करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू और यामाजाकी स्कूल के रूफ पर आ जाते हैं और यामाजाकी से ट्रेनिंग लेने के लिए यू बहुत खुश होता है। तो यामाजाकी सीरियस होकर पूछता है, यू तुम किस स्टेट के बारे में पहले मुझसे कह रहे थे, मुझे दिखाओ। तो यह सुन यू अपने पंच को आगे कर दिखाने लगता है। तो यह देख यामाजाकी हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसे लोग बस इसी तरह ही टेक्निक्स कर सकते हो। पर यू ध्यान से सुनो, स्ट्रेट मूव बहुत एडवांस मूव होता है और शायद ये मूव सभी मूवों में से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और मैं तुमसे उस समय जरूर डर गया था, पर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि ये मूव सिर्फ नॉर्मल स्टैंड लेकर सकते हैं, पर यह मूव बहुत तेजी से ट्रैवल करता है और तुरंत ही अपने टारगेट को हिट करता है। और यूँ याद रखना, ये मूव तुम सिर्फ हाइट करके ही हिट कर सकते हो। तो यह सब सुन यू मन में कहता है, अच्छा तभी मैं उन लोगों के मूव नहीं देख पा रहा था। और यह सब सुन यू यामाजाकी से थैंक्स करता है। तो यामाजाकी कहता है, पागल, अभी लेसन खत्म नहीं हुआ है, तो चलो एक पंच मारो मुझे। और यह सुनते ही यू तुरंत अपना
स्टैंस लेकर एक जोरदार पंच आगे की तरफ मारता है। तो यह पंच देख यामाजाकी कहता है, मुझे पता था तुम सिर्फ इस मूव की प्रैक्टिस एक बंद जगह में ही करते होगे और जो अपोनेंट को तुमने हराया होगा वह सभी तुम्हें हराने ही आए होंगे, पर जिस अपोनेंट से तुम हारे होगे वो जरूर बहुत शांत और बढ़िया डिफेंस के साथ होगा। तो यह सुन यू सब समझ जाता है और हैरान होता है, और यह सुनते ही यू यामाजाकी को पकड़ कर कहता है, यामाजाकी तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम वहीं पर थे और सब कुछ देख रहे थे। पर यामाजाकी कहता है, क्योंकि ये चीज मैं तुम्हारे वीक पॉइंट से देख लिया है, और यू याद रखना मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा जो मैं रिंग से डरता हूँ। तो यह सुन यू हाँ करता है, पर यामाजाकी कहता है, यू नहीं, तुम्हारे वजह से ये नहीं हुआ, पर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस रिंग से भी खुद से भी डरता हूँ, और यही मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। और जो लोग अपने हाई प्राइड रखते हैं उन्हें ये बुरा ही लगता है, और वही लोग ही ऐसा सोचते हैं जो ऐसा महसूस करते हैं मेरे तरह। पर मैं अब ज्यादा बात नहीं करूँगा, तो चलो यू आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं। तो यह सुन यू यामाजाकी को थैंक्स करता है, और यू भी अपने थोड़े पास्ट के बारे में सोचता है। और अगले सीन में हम योशितो को देखते हैं जो मसाकी से मिलने आया होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में योशितो मसाकी से मिलने के बाद उससे कहता है, मसाकी मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। पर यह सुन मसाकी हंसता है और कहता है, योशितो तुमने तो कहा था कि तुम सिटी में कुछ छोड़ कर आए हो। तो यह सुन योशितो घबराते हुए हाँ करता है और कहता है, हाँ मैं भी पहले सभी की तरह एक ठग था, पर मैं इससे दूर जाना चाहता था, मैं रियल प्रो फाइटर बनना चाहता था। तो यह सुन मसाकी कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे फाइट करना चाहते हो ताकि तुम भी इस सिटी से बाहर निकल सको और ग्रेजुएट हो सको। और योशितो तुम्हें ये पता ही होना चाहिए कि इस टाउन का रियल स्टार मैं नहीं बल्कि कामिशिरो यू है, और तुम जानते ही हो क्यों, क्योंकि वो जरूर वापस फाइट करने आता है और यही स्टोरी उसकी फेमस है। और तुम भी यह बात जरूर महसूस करते होगे कि उस समय तुमसे जो फाइट कर रहा था वो रियल वाला ठग हंटर नहीं था, वो तुमसे मिलने दोबारा फिर आएगा, और अगर वो नहीं आया तो मैं अगली बार तुमसे खुद फाइट करूंगा। और यह कहकर मसाकी यहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो यामाजाकी के साथ जोरदार प्रैक्टिस कर रहा होता है। और आगे यामाजाकी कहता है, यू मेरे ऊपर पंच कर, पर उल्टा यू ही यामाजाकी को पंच करता है, पर उल्टा यामाजाकी ही यू के ऊपर पंच कर देता है और कहता है, यू अपना गार्ड को कम मत करो और कमजोर मत दिखो। तो यह सुन यू फिर से पंच मारने को करता है, पर इस बार यामाजाकी तुरंत यू के पंच को डॉज कर लेता है। और यह देख यू मन में कहता है, आखिर मेरा पंच इतना स्लो कैसे हो गया है। और तभी यू यामाजाकी से पूछता है, क्या सच में तुम मेरे सारे मूव को देख पा रहे थे। तो यह सुन यामाजाकी हाँ करता है और आगे कहता है, यू अपोनेंट के पंच मारने के बाद तुरंत अपना पंच मारना, ये मूव बहुत खतरनाक हो सकता है, पर अगर तुम यह मूव टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर सकते। तो यामाजाकी कहता है, नहीं। तो यह सुन यू पूछता है, क्या तुम फिर अपना पंच मेरे साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो यामाजाकी कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पंच को अपने पंच तक मेरे टाइमिंग पर ही ला रहा था। तो यह सुन यू हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यामाजाकी यू को आगे बताता है, यू देखो अगर तुम अपने फुटवर्क की टाइमिंग सीख लोगे तो तुम आराम से अपने अपोनेंट को मैच कर उसके मुंह पर जोरदार पंच मार सकते हो। और हाँ, शायद तुम्हारा अपोनेंट एक किक बॉक्सर है तो तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, पर तुम्हारे स्ट्रेट उसे कभी भी हिट नहीं होंगे। पर क्या यू तुम रेडी हो उसे हराने और हारने के लिए। पर यह सब सुन यू कुछ कहता नहीं है और सीरियस रहता है। तो यह देख यामाजाकी आगे कहता है, ठीक है यू, देखो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे मूव को मैच करेगा, पर तुम्हें उसे पंच कर पीछे नहीं करना है।
और तुम्हें अपना पूरा जोर लगाकर उसे पंच करना होगा और तुम्हें साथ में जंप भी करना होगा। और इसी मूव को हम डबल को टेक्निक कहते हैं और अगर तुम लकी रहे तो तुम शायद उससे जीत भी सकते हो। तो यह सुन यू मन में कहता है बस इतना ही तो मुझे सीखना था। और तभी इसके लिए यू यामाजाकी को थैंक्स करता है, जिससे अचानक से यामाजाकी डर जाता है। और अब यहीं पर यू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और यामाजाकी पूछता है यू तुम्हारे अंदर टैलेंट है पर आखिर तुम इन स्ट्रीट में क्या करते हो? यू अब तुम बॉक्सिंग स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे क्लब में, नहीं तो तुम भी सेम मसाकी की तरह ही हो जाओगे। तो यह सुन यू कहता है यामाजाकी तुमने सही कहा, पर चाहे मैं जहाँ जाऊँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आखिर क्या करना है और कहाँ जाना है, और यह सब बताने के लिए और मुझे सिखाने के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। और तभी यू शर्माते हुए कहता है यामाजाकी क्या मैं आपको यामाजाकी सेनपाई कह सकता हूँ? तो यह सुन यामाजाकी भी शर्माने लगता है और कहता है यू तुम जो चाहो वो मुझे कह सकते हो। और तभी यहाँ पर एंट्री करते हैं शिन और नाकामुरा भी आ जाते हैं और वो भी सेनपाई कहकर यामाजाकी को चिढ़ाने लगते हैं। और तभी शिन यू के सामने एक्टिंग करने लगता है और उसके पास आकर कहता है यू अब तो तुम पूरी तरह बदल चुके हो और मुझसे मिलते भी नहीं हो और ना ही मेरा कॉल उठाते हो और मुझसे बात करते हो। और यह कहकर शिन तभी रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है, पर तभी शिन अचानक से यू को डरा देता है और मजे करता है। और आगे फिर नाकामुरा यामाजाकी से कहता है अच्छा तो तुम्हारा अब डर कामिशीरो से मिट चुका है। तो यह सुन यामाजाकी कहता है जो तुम चाहो वो कह सकते हो। और यह कहकर दोनों यू को बाय कर यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर आगे शिन भी यू को यहाँ से चलने के लिए कहता है और जाते हुए इस जगह को देख यू कहता है मुझे बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए, पर यहाँ पर मैं पहली बार मुझे नए सेनपाई मिले और जो उन्होंने सिखाया मुझे वो मैं हमेशा याद रखूँगा और हमेशा इस जगह को भी अपने दिमाग पर याद रखूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यू को देखते हैं जो सोगो को स्ट्रीट पर ढूंढ रहा होता है और तभी अचानक से यू को सोगो दिख जाता है। और तभी यू सोगो के पास आकर उससे कहता है मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करता हूँ, पर आखिर क्यों सभी मुझसे नफरत करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ सोगो क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है अपने नए दोस्तों के साथ? और तभी यहाँ पर अचानक से सोगो के पास यागी आ जाता है। तो यागी को देख यू शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है सोगो इस बंदे ने कताओ और शिन को यूज करा था। तो यह सुन यागी डरते हुए कहता है सोगो मेरा बंदा है और हम एक दूसरे के काम आते हैं और ये मेरे साथ रहता है, न सोगो इसे बता दो। पर यह सुन यू खतरनाक सा लुक देकर यागी से कहता है तुम शांत रहो और कुछ मत बोलो। तो यह देख यागी बहुत डर जाता है और उसकी फट जाती है। तो यह देख सोगो यागी को से कहता है यहाँ से तुम चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। तो यह सुन यागी यहाँ से जाने लगता है। तो यू गुस्से में कहता है सोगो मैं तुम्हारे कोई फीलिंग को जवाब नहीं देना चाहता था, मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करना चाहता था, पर आखिर सिचुएशन इस तरह कैसे बन गई? तो यह सुन सोगो कहता है कुछ बदला नहीं है, मैं तुमसे 2 बार फाइट करा और हार गया बस। तो यह सुन यू कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और तुरंत यू सोगो को पकड़ कर कहता है आखिर क्यों सोगो तुम इतना बदल कैसे गए हो? पर यह सुन सोगो घबराते हुए यू को दूर करता है और कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आओ मुझसे करो। तो यह सुन यू कहता है नहीं तुम अब बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं हो रहे हो, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा। पर सोगो सुन लो मैं फिर से योशितो से फाइट करने जा रहा हूँ और उसको सही से उसकी फीलिंग को जवाब दूंगा जैसे तुमने मुझे सिखाया है। और यू जाते हुए कहता है सोगो मैं चाहता हूँ कि तुम उस फाइट में ज़रूर आना मुझे देखने के लिए, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार करूँगा। और तभी दूसरी तरफ
पूरी सिटी में ये बात फैलने लगती है कि यू फिर से योशितो से फाइट करने जा रहा है और सब यहीं आपस में बात कर रहे होते हैं कि जरूर इस बार यू ही जीतेगा योशितो से फाइट में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सुचिया मसाकी से मिलने आया होता है और मसाकी से कहता है यू फिर से योशितो से फाइट करने वाला है। तो यह सुन सुचिया कहता है हाँ, मैं पहली फाइट मिस कर दिया था पर मैं दूसरी फाइट जरूर देखूंगा। पर क्या सच में योशितो स्ट्रॉन्ग बनता है? तो यह सुन मसाकी हाँ करता है और कहता है हाँ, वो एक प्रो फाइटर है। उससे बड़ी बात, पहले से ही वो एक ठग हंटर है रह चुका है और वो स्ट्रीट फाइटिंग के सारे मूव्स जानता है। तो यह सुन सुचिया कहता है पर यू तो किक और पंच ही मार करता है तो उसका अपोनेंट भी यही करेगा। पर मसाकी कहता है नहीं, वो इससे भी एडवांस मूव करेगा और जो भी उसे आता है और वो उस रिंग में जाता है और जरूर इन स्ट्रीट से ही ग्रेजुएट होकर ही जाता है। तो यह सुन सुचिया पूछता है मसाकी तुम ग्रेजुएट के बाद क्या करने वाले हो? तुम जानते हो ना, तो हमेशा से इन स्ट्रीट के स्टार नहीं रह सकते हो। तो यह सुन मसाकी जाते हुए कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं आगे क्या करूँगा। और फिर दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और मसाकी सुचिया के ऊपर हाथ रख कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा दोस्त पाया। और मन में कहता है यू क्या तुम भी सेम यही सोचते हो और फील करते जैसे मैं करता हूँ। और तभी दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो योशितो के क्लब के बाहर खड़ा होकर योशितो का इंतजार कर रहा होता है। और तभी यू देखता है कि योशितो आ जाता है और यू से कहता है मुझे पता था यू तुम जरूर आओगे और ये चीज मसाकी ने मुझे बताया था और उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम आओगे मुझसे मिलने। तो यह सुन यू खुश होता है और तभी योशितो कहता है तो बताओ यू तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो यह सुन यू सीरियस होकर कहता है योशितो प्लीज मुझसे एक बार और फाइट कर लो। तो यह सुन योशितो जाते हुए कहता है ठीक है यू, फिर से तुमसे मैं वही जगह पर सेम टाइम पर मिलना और इस बार मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर का रियल ठग हंटर, तो मुझे निराश मत करना। और यह कहकर योशितो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि पार्क में सभी लोग आने लगते हैं और यू और योशितो का रिमैच देखने के लिए। और तभी यहाँ पर शोगो अपने गैंग के साथ आ चुका होता है और दूसरी तरफ यामाजाकी भी नाकामुरा के साथ आया होता है। और तभी यहाँ पर एंट्री करता है योशितो, जिसे देख सभी खड़े बंदे जोश में आ जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। और यहाँ की क्राउड देख योशितो कहता है यू तुम अब कहाँ हो, अब आ जाओ हमारे लिए, यहाँ स्टेज सेट है। और यहाँ पर यू भी तभी एंट्री करता है जिसे देख सभी बंदे खुश होकर यू को जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। और तभी यू सभी को देख कहता है अच्छा तो सभी अब आ चुके हैं। और योशितो से कहता है मुझे माफ करना तुम्हें वेट कराने के लिए, पर क्या मैं एक बात फिर से तुमसे पूछ सकता हूँ? तो योशितो हाँ करता है। तो यू पूछता है आखिर तुम मुझसे ही फाइट क्यों करना चाहते हो? तो यह सुन योशितो कहता है हाँ, इसका जवाब मैं पहले नहीं दे पाया था, पर सुनो ध्यान से, पहले मैं भी एक ठग था तुम्हारी तरह ही और मैं भी काउंटलेस बंदों के साथ फाइट करता था और बहुत सेल्फिश था, पर मैं स्ट्रीट पर फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं एक प्रो किक बॉक्सर बनना चाहता था ताकि मैं तुमसे फाइट करके इस सिटी से ग्रेजुएट हो सकूं। और इसलिए सबसे मैं तुम्हें चुना और क्योंकि तुम ही हो जो इस सिटी को रिप्रेजेंट करता है और सिटी का स्टार। तो यह सुन यू कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वो कंफ्यूज होता है और तभी यू मसाकी की तरफ देखने लगता है। तो यह देख मसाकी जवाब देता है यू योशितो सही कह रहा है, तुम हम सभी के तरफ से इस सिटी के स्टार हो और इस सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी की बात सुन यू हैरान में होता है, पर तभी यू देखता है कि यहाँ खड़े सभी बंदे यू को ही शेयर कर रहे होते हैं और सभी यू को एक साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यह देख यू स्माइल करते हुए योशितो की तरफ देखता है।
तो यू को देख योशितो मन में कहता है, ये बंदा तो कमाल का है, चाहे मैं कितनी भी बार इसे हरा दूं, पर मैं इससे कभी भी आगे नहीं जा सकता। और तभी यू मन में कहता है, आखिर ये कैसी फीलिंग है, मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ और ये फीलिंग गायब हो चुकी है। और तभी यू के मन में वो सारी लोग आने लगते हैं जो यू को पसंद करते हैं। और यह महसूस होते ही यू कहता है, जब मैं सब समझ गया हूँ, हाँ अब मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, सभी लोग मेरे साथ हैं। और इससे यू बहुत खुश होता है। और तभी यू सीरियस होकर फाइट के लिए पोज ले लेता है। तो यह देख योशितो भी तुरंत कैप उतार कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, मुझे बस आगे बढ़ना है और हमेशा की तरह शांत रहना होगा और ये मैच तुरंत जीतना होगा। और तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि योशितो और यू दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और सभी ऑडियंस भी रेडी होती है इन दोनों की फाइट को देखने के लिए। फाइट करने के लिए सभी बंदे जोर जोर से दोनों को चीयर कर भी रहे होते हैं। और तभी यू को देख यामाजाकी कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ये योशितो यू का हर मूव को ब्लॉक कर पाएगा, पर अगर यू का एक पंच भी सही से लग गया तो तुम यू आराम से जीत जाओगे और मुझे यकीन है यू तुम ये कर सकते हो। और तभी हम यू को देखते हैं जो योशितो के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और अटैक करने को तुरंत आगे बढ़ता है योशितो के ऊपर। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 120 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।